हैं श्रीमान रोशन जी के पास, वो अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं और इस आंदोलन के बारे में बिहार की जनता को और यहाँ के मुख्यमंत्री को अपनी बात पहुँचाएं। धन्यवाद कर्ण जी। आज बिहार में एक शैक्षणिक क्रांति के गवाह हमारे साथियों और आप सभी साथियों की तरफ से, वित्त रहित कर्मियों की तरफ से, प्रदेश के वित्त रहित कर्मियों की तरफ से क्रांति टीवी का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं आपके चैनल से बिहार के शैक्षणिक अराजकता को रखना चाहता हूं। जितने भी लोग बिहार के बारे में जो भी अपना परसेप्शन रखते हैं, उनको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि बिहार में एक ऐसी शैक्षणिक नीति है जिसका नाम वित्त रहित शिक्षा नीति है। ये आज से 4 दशक पहले आई थी और तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा इस शैक्षणिक नीति को लाया गया। यद्यपि बिहार में हमारे साथियों ने बताया है कि बिहार में जितने भी बड़े बड़े स्कूल कॉलेज जो खुले हैं, ये यहाँ के शैक्षणिक और शिक्षाविदों के द्वारा खोले गए, लेकिन ये शैक्षणिक नीति बाद में बिहार के वित्त रहित शिक्षा नीति के रूप में चलायमान रही। वित्त रहित शिक्षा नीति का मतलब है कि इसमें बच्चे पढ़ते हैं और बिहार के उच्च शिक्षा में 60% अधिक के बच्चे इसी संस्थानों में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जाएगा। ये ऐसी पॉलिसी है कि बिहार में पढ़ाने वाले शिक्षकों को, इन संस्थानों में शिक्षकों को, कर्मियों को वेतन नहीं दिया जाएगा। वेतन कहाँ से मिलेगा वो भगवान जाने। ऐसी शैक्षणिक नीति है। लेकिन कालांतर में फिर ऐसी व्यवस्था आई कि जब इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार आई, उसके पहले उन्होंने घोषणा किया कि जब मैं आऊँगा इस राज्य में, सत्ता संभालूंगा, तो बिहार से वित्त रहित शिक्षा नीति को ख़त्म करूँगा। लेकिन उन्होंने जो प्रयास किया, वो प्रयास में उन्होंने एक पॉलिसी लाया, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट। परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट मतलब हम जितने बच्चों को पढ़ाएंगे, उसमें से जितने बच्चे पास करेंगे, उस पासिंग के आधार पर एक रकम तय कर दिया गया। वो भी कब? 2008 में। आज से 17 साल पहले एक रकम तय की गई, उस रकम को दिया जाएगा। और बार बार आप देख रहे होंगे कि डबल इंजन की सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये सारे तमाम स्लोगन इस राज्य में नहीं, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चलायमान होते हैं। और उसके साथ बिहार सरकार का एक स्लोगन है, न्याय के साथ विकास। ये सारे स्लोगन को मैं टेस्टिंग मोड में रखता हूं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस नारे को पहले लीजिए। प्रयास सबका होगा, सबका विकास होगा और सबका साथ होगा। इस नारे को बिहार में किस प्रकार से दरकिनार किया गया वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ न्याय के साथ विकास, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे न्याय के साथ विकास होता है या नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में जो वित्त रहित शिक्षा नीति है, उसके कर्मियों को और उस संस्थानों को भी धर्म के आधार पर बांटा गया। मैं जो बात कर रहा हूं, नोट कीजिए। ये सवाल है डबल इंजन की सरकार पर, हमारे माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री के ऊपर, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जो उनका पॉलिसी है कि हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। उनका कहना है कि हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं। ये उनका सर्वथा गलत बात है। बिहार में भाजपा जो सरकार में साझीदार है, यहाँ पे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है। और हमारी ही कोटि का जो संस्थान है, चाहे वो मदरसा हो, अल्पसंख्यक हो, जो हमारी तरह का शिक्षक है, उन शिक्षकों को 7th पे कमीशन का लाभ दिया गया। सभी सरकारी सुविधाएं प्रदान की गई, यहाँ तक कि EPF का लाभ दिया गया। अच्छी बात है। माननीय नीतीश जी और माननीय सुशील मोदी जी उस वक्त दिवंगत जो हो चुके हैं, वो दोनों सरकार चला रहे थे, उन्होंने दे दिया। अच्छी बात की आपने दे दिया और आनन फानन में दिया, इस बात को भी समझने की जरूरत है। और हम जो शिक्षक थे, जो
98% उच्च शिक्षा में योगदान दे रहे थे, 2% वालों को आपने सब कुछ दे दिया और 98% वालों को आपने छोड़ दिया। तो यहाँ पर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स भाजपा करती है, इस बात को मेरी कथनों से स्पष्ट हो सकता है। दूसरा चीज़, मोदी जी का ये कहना है कि हम ऐसी सरकार चलाते हैं जिस सरकार में अगर हम 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 100 का 100 रुपया लाभार्थी के खाते में जाता है, चाहे वो कोई भी पॉलिसी हो, किसान को भेजते हो, मजदूर को भेजते हो, यहाँ तक कि मनरेगा के मजदूर को भी खाते में पैसा दिया जाता है। लेकिन जो भीख रूपी अनुदान तय किया गया 2008 में, वो भी यहाँ पे कर्मियों के खाते में नहीं दिया गया। मैं बता रहा हूँ, वो भी यहाँ पे कर्मियों के खाते में नहीं गया। वो जो 2008 से शुरू किया गया और पिछले 8 से 10 साल का बकाया भी है, वो भी पैसा हमको नहीं मिलता है। मतलब बच्चों को पढ़ाएं हम और पैसा किसी और को जाता है, लाभार्थी के खाते में पैसा नहीं पहुंचता है। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मोदी जी का ये जो पॉलिटिक्स है, डीबीटी का, ये उनका जो पॉलिसी है कि हम सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा भेजते हैं, वो भी नहीं चला, यहाँ पे फेल है। तीसरी बात कि जब इस राज्य में छात्र और शिक्षक का अनुपात और संस्थानों का अनुपात इस लायक नहीं था कि यहाँ के राज्य के उच्च शिक्षा में बच्चे पढ़ सकें, उस वक्त इन संस्थानों ने अपनी भूमिका निभाई है। इस बात को नोट किया जाए। उस वक्त, जिस वक्त इस राज्य के पास ना स्कूल था, ना कॉलेज था, ना भूमि था, ना भवन था, ना स्कूल टीचर थे, उस वक्त इन संस्थानों ने, लगभग 1500 संस्थान जो वित्त रहित के थे, उसने अपना सर्वस्व दिया है। और यहाँ देख रहे हैं तमाम लोग जो बैठे हैं, सब MA और PhD करके समाज में शैक्षणिक दायित्व को निर्वहन कर रहे थे। उस वक्त सरकार ने सब कुछ ले लिया, रिजल्ट ले लिया, अपना सीना टाइट करके माननीय मुख्यमंत्री जी जब बैठते हैं नेशनल चैनल पे, तो राज्य के सकल नामांकन अनुपात में अपनी भूमिका का बखान करते हैं और कहते हैं कि राज्य जो है, राज्य का जो सकल नामांकन अनुपात है, हमारा जो एडुकेशनल रेशियो है, वो रेशियो हम अन्य राज्यों के साथ बेहतर हैं। आपको ताज्जुब होगा कि वो सरकार जो CBSE की परीक्षा का रिजल्ट जब निकलता है, उसके पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रिजल्ट निकल जाता है। ये तो मालूम है आप लोगों को, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रिजल्ट CBSE की परीक्षा के रिजल्ट से पहले निकल जाता है। लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षकों का जो वेतन है, जो आप वेतनानुदान कहते हैं, वो 8-8 साल का बकाया है। ये बात यहाँ पे ये कहना इंगित करना है कि जब आपको मेरी ज़रूरत थी तो आपने हमें यूज किया, हमने बच्चों को पढ़ाया, और आज आप सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ाने के नाम पर जो आपका जो नौकरशाह खेल कर रहा है, 1 कट्ठा और 2 कट्ठा के ज़मीन में जो प्राइमरी स्कूल खुले थे, उन स्कूल को आपने अपग्रेड करके हाई स्कूल और इंटर कॉलेज बना दिया। जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही हमारी गर्दन कटी। जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी गर्दन कटी। अब ये कहते हैं मुझसे अहले चमन, ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। इस बात को भूलिएगा मत। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक की मर्यादा जानते हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारी मजबूरी है। हम पिछले 16 दिन से पटना में हैं। इसके पहले हमने 2 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा विभाग के सभी आला अधिकारियों, राज्य सरकार के आला अधिकारियों तक अपना पैगाम भेजा। बाज़ाब्ता हमने रिटर्न आवेदन दिया कि हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए और हमारे लिए कुछ तय कीजिए। सारी बातों को दरकिनार किया गया, मजबूरन हम रोड पे आए और रोड पे हम लोगों ने पिछले 15-16 दिन से संघर्ष कर रहे हैं और आज हम जीवन मरण के प्रश्न को लेकर गांधी मूर्ति के पास बैठे हैं। साथियों, क्या हम लोगों की पॉलिसी जो है या हम लोगों का डिमांड है, अगर आपको लगता है कि सही है तो आवाज़ दीजिए, अन्यथा अगर आप लोग जैसा निर्णय लेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। क्या हम लोगों को वेतन चाहिए? क्या हमें अपना वाजिब हक नहीं चाहिए? यही मैं कहना चाहता हूं। आपको अगर लेना होगा तो लड़ना होगा और लड़ने के लिए आपको जज्बा पैदा करना होगा। आपकी लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता। हमारे मीडिया के बंधु आए हैं,
बिहार के विकास का या बिहार के जो शैक्षणिक विकास का जो तस्वीर है, एक छोटी सी बातों से मैंने आपको जाहिर किया है कि राज्य का और देश का जो संकल्प है, उस संकल्प में क्या क्या लोचा है और क्या क्या खामी है आप देख लीजिए ना। यहाँ पे एफिजमेंट भी होता है, डीबीटी सिस्टम भी लागू नहीं है, और ये सरकारें चल रही हैं अपने आप का ढिंढोरा पीट रही हैं। डबल इंजन की सरकार, फिर से बिहार पकड़ेगा रफ्तार, एनडीए की सरकार। अच्छी बात है, एनडीए की सरकार में बदलाव हुए हैं, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन ग्रास लेवल पर जो शैक्षणिक विकास का जो रीढ़ का हड्डी का काम किया है वित्त रहित शिक्षक, उसको आपने दरकिनार किया है, और ये दरकिनार आपको महंगा पड़ेगा। आपको बिहार के वित्त रहित शिक्षकों को न्याय के साथ विकास यात्रा में शामिल करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, तुम्हें देना होगा, तुम्हें देना होगा, हम लड़के लेंगे, हम लड़के लेंगे, तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें देना होगा। धन्यवाद। रोशन जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि भाजपा ने पूरे देश भर में नई शिक्षा नीति लागू की है। क्या नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद आप शिक्षकों के जीवन में कोई परिवर्तन आएगा? आप क्या मानते हैं? मुझे तो लगता है कि नई पॉलिसी को लेकर के अभी सरकार में ही द्वंद्व है और शिक्षण संस्थानों में ही द्वंद्व है। ये नई पॉलिसी आईवास है, इस नई पॉलिसी से हम वित्त रहित शिक्षकों का समाधान नहीं हो पाया है, न होने वाला है। सरकार को सोचना होगा कि जो शैक्षणिक विकास में जिसने पिछले 4 दशक से अपना सेवा दिया है, और मोदी जी का तो संकल्प है, हम इस देश से हर कलंक नीति को ख़त्म करेंगे। बड़ा सीना 56 इंच का सीना कहता है कि 370 धारा हम ख़त्म कर चुके हैं। 56 इंच का सीना यही कहता है